नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने मेरे ही कई वीडियो में देखा होगा या लेक्चर में सुना होगा कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने का कानून है, जिसका नाम है PWDV 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण कानून जो 2005 में बना था। आपने बहुत डिटेल लेक्चर और छोटे छोटे लेक्चर इस चैनल पर सुने होंगे जो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण पर आधारित थे। आपको ये भी पता होगा कि महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय आयोग है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1990। ये आयोग एक वैधानिक मान्यता रखता है क्योंकि 1990 के कानून के तहत अस्तित्व में आया था। लेकिन क्या पुरुषों के लिए भी कोई आयोग है? अगर कोई पुरुष घरेलू हिंसा या प्रताड़ना का शिकार होता है तो उसके पास क्या इलाज है? क्या पुरुषों के लिए भी कभी राष्ट्रीय आयोग बनाने की मांग हुई? मैं आज आपको ये सारी बातें इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने हालिया आंकड़े जारी किए हैं जिसमें पता चला है कि घरेलू झगड़े या हिंसा से प्रताड़ित होकर लगभग 81,000 पतियों ने, जी हाँ 81,000 पतियों ने आत्महत्या कर लिया। इसकी एग्जैक्ट संख्या है दोस्तों 81,083 पतियों ने आत्महत्या कर ली है। और जैसे ही ये आंकड़े NCRB ने जारी किए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और मांग की गई कि पुरुषों के लिए भी एक राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन का गठन किया जाए। मांग करने वाले वकील का नाम है श्री महेश कुमार तिवारी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया और इस पिटीशन का जो ग्राउंड है वह है NCRB की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि देश भर में कुल मिलाकर 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की है। इसमें आत्महत्या करने वाले विवाहित पुरुषों की संख्या 81,000 है, जिनमें महिलाओं की संख्या 28,680 है। और आपको ये भी बता दूं कि साल 2021 में लगभग 33% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं की वजह से और लगभग 4.8% पुरुषों ने शादी से जुड़ी समस्याओं की वजह से आत्महत्या कर ली थी। तो ये कितनी भयावह स्थिति है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पतियों के अधिकारों के बारे में। आपको जानकारी दे दूं कि डेवलप कंट्रीज जैसे USA, अमेरिका, कनाडा वगैरह, जर्मनी है आदि देशों में जो घरेलू हिंसा के कानून बने हैं वो जेंडर न्यूट्रल है। लेकिन हमारे देश में, भारत में जो कानून बने हैं वो ऐसे कानून बने हैं जिससे महिलाएं ही लाभान्वित हों। यहाँ के कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं हैं। तो पतियों के पत्नियों की तरह कोई विशेष कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि पत्नियों के पास कई विशेष कानूनी अधिकार हैं, जिनमें से एक कानून है 2005 का प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और दूसरा 498 AIPC की है जो वर्तमान में लागू है। दोनों ही कानून जो हैं ये महिलाओं को विशेष अधिकार देते हैं। अगर कोई पति पत्नी से प्रताड़ित है या घरेलू हिंसा का शिकार है तो उसके पास कोई विशेष कानूनी अधिकार नहीं है। उसके पास बस 2 अधिकार हैं। पहला, वो पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका दायर कर सकता है जिसका ग्राउंड जो है क्रूरता होगा। और दूसरा ये है कि मान लेते हैं पत्नी उसे डरा धमका रही है, उसके घर वाले उसको डरा धमका रहे हैं, तो 100 नंबर पर फ़ोन करके, जो अब 112 नंबर हो गया, फ़ोन करके पुलिस को बुला सकती है। थाने जाके पति जो है 506 में IPC के तहत FIR दर्ज करवा सकता है, जिसका कोई वैल्यू है नहीं। इस लेक्चर में हम आज उसकी चर्चा करेंगे कि पतियों को भी कुछ अधिकार है तो क्या है। आप उन बातों को नोट करके रख लें। पहला, यदि पति या उसके घर वाले, पत्नी या उसके घर वाले पति को मारे पीटे या परेशान करें तो सीधा 112 नंबर पर फ़ोन करें और जाके थाने FIR दर्ज कराएं। दूसरा, पति यदि खुद से अपनी अर्जित संपत्ति है, अपनी कमाई से खरीदी गई संपत्ति है, तो उस पर पत्नी या बच्चों का कोई अधिकार नहीं होगा। वह पति का अधिकार होगा कि वो उस संपत्ति को बेचे, रखे, किसी को दान कर दे, कुछ भी करे। तो ये मान लीजिए एक पति का अधिकार है। एक बात और आपको बता दूं, सेक्शन 497 जो हमारी IPC में पहले से था
उसमें नियम ये था कि कोई शादीशुदा महिला यदि किसी और पुरुष से शारीरिक संबंध बनाती है तो यह अपराध होता था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, जोसेफ साइन वर्सेज ह्यूमन ऑफ इंडिया का एक केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई अपराध नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधिकार के तहत महिला का ये मूल अधिकार है कि वह किसके साथ शारीरिक संबंध बनाए या ना बनाए, तो ये भी कोई अपराध नहीं रह गया। अब जो है दोस्तों, अगर कोई पुरुष किसी और महिला के साथ संबंध में है तो यह उस महिला के लिए, जो उसकी पत्नी होगी, पुरुष की पत्नी होगी, मेंटल क्रूरली का काम करेगा। और सेक्शन 498A के तहत वही पत्नी जो किसी और से संबंध बना सकती है या उसका मूल अधिकार है, वही पत्नी अपने पति को किसी और महिला के साथ संबंध बनाने के आरोप में 498A के तहत जेल भिजवा सकती है। तो ये है हमारे देश का कानून दोस्तों। महेश कुमार तिवारी जी ने जो पिटीशन दाखिल की है, इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि जो हमारे देश के कानून हैं वो जेंडर न्यूट्रल हो, किसी एक के पक्ष में ना हो, वो दोनों के लिए बराबर हों। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये भी मांग की है कि एक पुरुष आयोग, एक राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन हो, ताकि पुरुषों के लिए कोई आवाज़ उठा सके, उनकी लड़ाई कोई लड़ सके। एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद क्या यह मांग जायज़ है कि पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो? जायज़ है, नहीं है? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? आपके क्या विचार हैं? हम चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।